नमस्कार स्टूडेंट्स, यस नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन है कि ये क्वेश्चंस आपका कैलेंडर से पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि जी ईयर, यानी कि हमारे जो ईयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सिंपली एक तो होता है हमारा सिंपल ईयर, एक होता है हमारा लीप ईयर। सबको पता है कि जी सिंपल ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं और लीप ईयर के अंदर हमारे 366 दिन होते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात याद रखनी है कि जी सिंपल ईयर की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान क्या होती है कि जी सिंपल ईयर के अंदर जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे और लास्ट डे यानी कि पहला दिन और लास्ट दिन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि समान होते हैं। अब बात करते हैं लीप ईयर की। तो लीप ईयर के अंदर क्या होता है कि जी लीप ईयर के अंदर फर्स्ट डे और लास्ट डे ये सिंपल ना हो के इसमें हमारा वन डे, एक दिन का डिफरेंस होता है, यानी कि एक दिन का अंतर होता है। हमें ये बात याद रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोई सिंपल ईयर लिया, फॉर एग्जाम्पल यानी कि 1 जनवरी 2013, यानी कि अगर 1 जनवरी 2013 यानी कि अगर हमें लीप ईयर या सिंपल ईयर देखना हो तो हम उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है, और अगर वो डिवाइड नहीं होता तो वो सिंपल ईयर होता है। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2013 की बात करते हैं तो 2013 ये आपका एक सिंपल ईयर है, क्योंकि ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे हमने लिया किसी भी साल का पहला दिन वो होता है 1 जनवरी और लास्ट दिन होता है हमारा 31 यानी कि 31 दिसंबर। अब बात करते हैं कि जी हमने देखा है कि जी 1 जनवरी 2013 को अगर हमारा संडे है, अगर 1 जनवरी 2013 को अगर संडे है और आपसे पूछा जाए कि जी 31 दिसंबर 2013 को क्या होगा, तो बिल्कुल वहीं सेम डे होगा। ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि सिंपल ईयर में पहला दिन और लास्ट दिन क्या होता है, सिंपल यानी कि इक्वल होता है, बराबर होता है। अब बात करते हैं किसी लीप ईयर की। जैसे हमने लिया कि जी 1 जनवरी 2016 एक लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 1 जनवरी 2016 को मान लेते हैं कि जी कोई दिन है मंडे। अगर कोई दिन मंडे है और आपसे पूछा जाए कि जी 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, तो क्या है कि हमने बताया कि जी इसके अंदर एक दिन का अंतर होता है। और वो अंतर किस लिए होता है? क्योंकि फरवरी के अंदर आपके 29 डेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए कि जी 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे मंडे ना हो के, सेम डे ना हो के एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्यूसडे। ये बात आपको याद रखनी है। डायरेक्टली काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी याद रखनी है। एक और रिजल्ट होता है कैलेंडर में याद रखने का कि वो बेसिक कैलेंडर क्या होता है कि जी अगर आप सिंपल ईयर से और सिंपल ईयर में ही एंट्री करेंगे तो आपका एक दिन का इंक्रीमेंट लग जाता है। अगर आप सिंपल ईयर में एंट्री करेंगे तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा 1 जनवरी 2011 को अगर मंडे है और आपसे पूछा जाए कि जी 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि जी यहाँ पे 2012 क्या है, एक लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर कहाँ पे पहचाना जाता है? फरवरी के अंदर। तो यहाँ पे फरवरी तो आई ही नहीं है अभी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2012 इस बात को कह सकते हैं कि जी हम एक सिंपल ईयर में हमने एंट्री की है।
तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछा जाए कि जी 1 जनवरी 2012 को क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा भाई ट्यूसडे, यानी कि एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि कोई भी अगर कोई भी डेट वगैरह आपको दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि जी इस डेट को क्या, कौन सा डे था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक रूल है यहाँ पे कि जी अगर आप सिंपल से सिंपल साल में जाते हैं तो आपका 1 बढ़ जाता है। अब दूसरा रिजल्ट कहता है कि जी अगर आप लीप ईयर से, बेसिक बात है लीप ईयर से हम हमेशा किस ईयर में जाएंगे, सिंपल ईयर में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर अल्टरनेट तो आता नहीं है, वो क्योंकि उनके बीच में 4 दिन का अंतर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप लीप ईयर से और सिंपल ईयर में जाएंगे तो आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा 2 दिन का, 2 डेज का। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो हम आगे एक्सरसाइज वगैरह में यूज़ करेंगे। अब दूसरी बात होती है कि जी कैलेंडर जो होता है, जो हमारा कैलेंडर होता है वो हमारा डिपेंड करता है ओनली वीक पे। वो हमारा कैलेंडर होता है वीक पे, यानी कि सप्ताह पे। और एक सप्ताह के अंदर हमारे 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह के अंदर हमारे 7 दिन होते हैं जहां हम संडे को ऑफ रखते हैं। संडे का मीनिंग हम मान लेते हैं 0, मंडे हमारा हो गया 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। इस तरह से हम इसको मान सकते हैं, या संडे को 1 भी मान सकते हैं। लेकिन जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं तो हम संडे को ऑफ मान लेते हैं। ऑफ का मतलब होता है हमारा 0। तो हम पूरा जो कैलेंडर होता है वो हमारा क्या होता है, वीक पे डिपेंड होता है, 7 पे डिपेंड होता है। अब यहाँ पे बात होती है एक्स्ट्रा दिन, विषम दिन बोल देते हैं या एक्स्ट्रा दिन बोल देते हैं। अगर मैंने आपसे एग्जांपल लिया कि जी मैंने कोई क्वांटिटी लिख दी आपकी यहाँ पे 30 डेज, अगर आपसे पूछा जाए कि जी 30 डेज में कितने एक्स्ट्रा दिन हुए आपके, तो यहाँ पे क्या है कि जी इस क्वांटिटी को जो डेज में है तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 चौका 28। अब यहाँ पे 2 जो है वो हमारा रिमाइंडर बच गया है। तो यहाँ पे जो 2 हैं उनका तो वीक नहीं बना सकते, यानी कि वो दिन जिनके वीक नहीं बनाए जा सकते वो क्या होते हैं, हमारे एक्स्ट्रा दिन होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे जनवरी होता है कि जी जनवरी, तो जनवरी हमारा होता है, जनवरी के अंदर हम लिखते हैं कि जी जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। फेब में कितने होते हैं जी, लीप ईयर है तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और सिंपल ईयर है तो कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता। ये दिन कहाँ से निकलते हैं, यानी कि जनवरी के अंदर हमारे 31 यानी कि 31 दिन होते हैं, लेकिन हम उसको 7 से भाग के दे देते हैं और हमारा रिमाइंडर बचता है कितना, 3। तो ये 3 क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा दिन। तो ऐसे ही हम पूरे ईयर के एक्स्ट्रा दिन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें अगस्त का निकालना हो, अगस्त में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो अगस्त में आपके एक्स्ट्रा दिन होते हैं कितने, अगस्त में टोटल कितने डेज होते हैं 31, लेकिन हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 3। तो हम कहेंगे अगस्त में कितने एक्स्ट्रा दिन हैं आपके, 3 एक्स्ट्रा दिन हैं। अब ये बात है 7 से हम 7 से डायरेक्टली कब भाग देंगे, जब हमारी क्वांटिटी डेज में होगी। जब हमारी क्वांटिटी डेज में होगी तो क्या करेंगे, तो हम उसको डायरेक्टली 7 से भाग दे देंगे। अब बात होती है कि जी हमारी क्वांटिटी अगर डेज में ना दे के मंथ या ईयर में दे दी जाए तो वहाँ पे हम डायरेक्टली 7 से भाग नहीं दे सकते। अब अगर हम पूछें, क्वेश्चन है कि जी 1 ईयर, एक सिंपल ईयर है, 1 सिंपल ईयर यानी कि एक साधारण साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, तो हम 1 को 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी किस में है आपकी, ईयर में। तो सबसे पहले ईयर को किस में तोड़ेंगे, हम डेज में तोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जी अगर बाई चांस यहाँ पे हम देखते हैं कि जी सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365। अब हमारे पास क्वांटिटी किस में मिल गई, डेज में। अगर डेज में मिल गई तो हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ से एक बात निकलती है कि जी एक सिंपल साल में, एक सिंपल ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 1 एक्स्ट्रा दिन होता है।
अब आपसे कहा जाए कि जी एक लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, ईयर दे रखी है क्वांटिटी, लेकिन ईयर को हम किस में तोड़ेंगे, डेज में तोड़ेंगे। तो डेज एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो 366 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट निकलता है कि जी एक सिंपल साल में, एक सिंपल ईयर में हमारे कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 1 दिन होगा। एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, एक एक्स्ट्रा लीप ईयर में हमारे एक्स्ट्रा दिन होंगे 2। अब बात करते हैं, कोई क्वांटिटी दी गई है, कंसेप्ट है, अगर मैं आपसे बोला जाए कि जी 210 दिन है, यानी कि 210 डेज हैं आपके पास, आपसे पूछा जाए कि जी इसके अंदर कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी देखेंगे पहले। क्वांटिटी किस में है आपकी, डेज में है। क्वांटिटी किस में है, डेज में है। अगर क्वांटिटी डेज में है तो आप इसको डायरेक्टली 7 से भाग देंगे, तो 7 या 21, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर क्या नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं है, सभी के क्या बन गए हैं, वीक बन गए हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 453 डेज हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जी इसके अंदर कितने एक्स्ट्रा दिन हैं, तो आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 7 6 के 42, अब बचे 33, 7 चौके 28, यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारा 6। तो हम कह सकते हैं कि जी 753 में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, 6। ये बात कर रहे थे हम डेज की, अब हम ईयरली उठा लेते हैं, साल उठा लेते हैं कुछ। मैंने लिखा यहाँ पे कोई भी 22 ईयर, आपसे पूछा गया कि जी 22 ईयर 22 साल, इसमें एक्स्ट्रा दिन बताओ कितने हुए। तो यहाँ पे हम 22 को डायरेक्टली 7 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम डेज में तोड़ेंगे। कैसे, अब 22 ईयर हैं, अब 22 ईयर हैं तो इसमें 2 टाइप के ईयर बताया हमने पहले स्टार्टिंग में कि जी एक तो सिंपल ईयर होता है, एक क्या होता है, लीप ईयर होता है। सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जी अगर लीप ईयर है 22 स्टूडेंट्स हैं, 22 ईयर हैं, तो इसमें क्या है कि लीप ईयर, तो हम यहाँ पे लीप ईयर देखेंगे और सिंपल ईयर देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें ये देखना पड़े कि जी 22 सालों में कितने लीप ईयर हैं, तो आप यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर दो 22 को। अगर 22 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो 4 पंजा 20, यानी कि यहाँ पे 22 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 पंजे 20, यहाँ पे बचा हमारा 2 शेष। यहाँ पे हमें इस रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस भागफल से मतलब है। यानी कि यहाँ पे कम्प्लीटली भाग कितने पे गया है, 5 पे। चाहे रिमाइंडर कुछ भी बचे या ना बचे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये 22 साल हैं, इस 22 साल में आपके 5 क्या हैं, लीप ईयर है। 5 क्या हैं, लीप ईयर हैं। और यहाँ पे जो 22 में से 5 गए, बचे कितने, 17। ये क्या है, आपके सिंपल ईयर हैं, साधारण साल हैं। अब लीप ईयर को भी मैं तोड़ सकता हूँ। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, एक सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट निकाला था कि जी एक सिंपल साल में, एक सिंपल ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 1 दिन, और एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2। अब वहाँ पे हमें इस चीज़ को डेज में तोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि जी लीप ईयर कितने हैं, 5, और एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2, तो इन 5 में कितने होंगे भी, टोटल 10 डेज, 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल ईयर निकालते हैं। एक सिंपल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 17 में कितने हो जाएंगे, 17। तो टोटल अगर मैं इसमें देखूँ तो टोटल कितने हो गए, 27। कितने एक्स्ट्रा दिन हुए, 27। यानी कि 22 सालों में एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, 27। लेकिन भाई 27 के तो वीक बनाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपका रिमाइंडर 7 से, पूरी कैलेंडर में आपका आंसर 7 या 7 से ऊपर नहीं आएगा। पूरे कैलेंडर का चाहे कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आपका कोई भी आंसर 7 या 7 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका जो टोटल है 22 ईयर हैं, तो इसमें आपके एक्स्ट्रा दिन 27 हैं। लेकिन 27 को तो वीक बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं, आप 27 को 7 से डिवाइड कर दो दोबारा। तो यहाँ पे अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दिया 21, बचे कितने रिमाइंडर, 6। यानी कि 6 का तो सप्ताह नहीं बन सकता। तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा दिन बचे भाई, 6। हम कह सकते हैं कि जी 22 सालों में कितने एक्स्ट्रा दिन हैं आपके, 6।
तो इस तरह से हमें क्या है कि जी ये पूरी एक्सरसाइज जो हमारा कैलेंडर होता है ये कैलेंडर का एक बेस पॉइंट है। इसमें हमने आपको बताया है कि जी एक्स्ट्रा दिन कैसे निकलता है। तो एक्स्ट्रा दिन हमारा ऐसे निकलता है, अगर आपकी क्वांटिटी डेज में है तो आप डायरेक्टली 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका एक्स्ट्रा दिन। अगर ईयर दे रखा है तो ईयर को हमने बताया कि सिंपल साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, लीप साल में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करके एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस दिया जाता है जी, क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि जी आपको कोई डेट दे दी जाती है और उस डेट में आपको उसका डे यानी कि उसका दिन फाइंड आउट करना होता है, यानी कि एक तारीख दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि जी उस दिन क्या होगा। अब बात कर लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। 25 अगस्त 1995 ये हमने कोई डेट ले ली है। 25 अगस्त 1995 ये हमने कोई डेट ली है और हमें ये नहीं पता है कि जी इस डेट को क्या दिन था, तो हमें इसका डे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो आपको अभी बताया गया है एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालते हैं, तो उन एक्स्ट्रा दिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको एक बेसिक क्वेश्चन कराएंगे। इस क्वेश्चन से निकालने से पहले कि जैसे जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, फरवरी में 0 होते हैं, मार्च में 3 होते हैं, तो वो चीज़ें आपको याद तो होती हैं, लेकिन वो ये चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हम आपको एक डायरेक्टली ट्रिकी मेथड बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन सेकेंडों में निकलेगा। तो यहाँ पे आपको एक टेबल याद रखनी है। मंथ कोड लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमने मंथ के कोड लिख दिए हैं और यहाँ पे एक नंबर याद रखना है। ये कोड दे देते हैं हम इसको 033। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे 033 और आगे लिख देते हैं 035 और ये होता है 1614 और ये यहाँ पे 625। आप इसको याद रख सकते हैं कैसे भी, अगर आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका है, यहाँ आप इसके 3 के पेयर बना लीजिए। ये है 033, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया यानी कि 035। यहाँ मिडल में लिख दिया हमने 614 और इसको क्या कर दिया 625। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जी पहले पास मार्किंग के लिए हमें 33 नंबर चाहिए होते थे और अब पास मार्किंग के लिए हमें 35 नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो लास्ट के 2 कोड हैं ये आपको इस तरह से याद हो जाएंगे। बीच वाला है ये 614 है, इसमें हम क्या करेंगे एक का इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि 614 है, इसको 6 हमने ऐसे ही रखा, 1 में हमने 1 जोड़ दिया 2 हो गया और 4 में हमने 1 जोड़ दिया 5। ये कोड आपने याद रखना है बस। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जी 25 अगस्त 1995 इस डेट को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले क्या दी जाती है आपको, यहाँ पे दी गई है ये 25, ये क्या दिया गया है आपको, तारीख दी गई है कि जी ये तारीख है। उसके बाद किस चीज़ का नंबर आया, उसके बाद आपका आया महीने का नंबर, महीना ही दिया गया होता है डेट में, यानी कि अगस्त महीना है। उसके बाद फिर क्या दिया गया होता है, साल दिया गया होता है। मैंने इस डेट को एक सिंपली वे में लिख दिया जो आपको पढ़ते हैं आप कि 25 अगस्त 1995 को क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज ही उतार दिया, यानी कि पहले तारीख दी गई है, फिर अगर आपका महीना दिया गया है और फिर क्या दिया गया है, साल। अब इसमें सिर्फ एक बात और ऐड करते हैं कि जो साल होता है वो साल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल साल होता है और एक क्या होता है, लीप साल होता है। अगर ये लीप साल होता है तो इसमें हमारा जो साल का तो वर्ड तो आ गया, लेकिन इसमें लीप या सिंपल का यूज नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं जी, लीप ईयर। ये आपका फॉर्मूला बन गया और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से क्यों डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जी हमारा पूरा कैलेंडर किस पे घूमता है, 7 पे घूमता है, यानी कि एक वीक क्या होता है, 7 डेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको निकालने का बिल्कुल ईजी तरीका क्या है। वैसे मैथमेटिक्स से निकालते हैं तो ये 4 या 5 मिनट में क्वेश्चन निकलता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रिकी मेथड यूज़ करके और आपको सेकंडों में निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जी तारीख कितनी दी गई है आपको, 25 दी गई है। और यहाँ पे अगस्त का कोड क्या दिया गया है, ये जो मैंने टेबल ये नंबर याद करवाया है, तो यहाँ पे अगस्त का कोड होता है भाई 2। अब यहाँ पे आपको दिया गया है साल।
अब यहाँ पे जो साल दिया गया है ये 1995 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जी अगर आपको साल ईयर 1 से लेके 1999 तक अगर आपको इस टेबल में दिया गया है, 1 साल से लेके 1999 तक का दिया गया है, तो आपने यहाँ साल के लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, लास्ट के 2 डिजिट आपने उठाने हैं। अगर आपको ये जो सन का जो पोर्शन दे रखा है, अगर ये आपको 2000 या 2000 से ऊपर का दिया गया है, तो यहाँ पे आप उठाओगे 3 डिजिट। यहाँ आपको क्या उठाना है? 3 डिजिट आपने उठाने हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 1995 है, ये 2000 से कम का साल है, तो यहाँ पे 1995 नहीं उठाना हमने कम्प्लीटली। यहाँ पे ओनली हम कितने डिजिट उठाएंगे? 2, यानी कि 95 जैसे हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें हम 2 ही तो लिखते हैं, यानी कि 95 लास्ट वाला लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 95। अब यहाँ पे 95 जो साल हैं, इसमें भाई लीप साल भी होंगे और सिंपल साल भी होंगे। आपने लीप साल तो निकाले ही नहीं, आपने 95 यूँ के यूँ लिख दिए। तो यहाँ पे 95 के क्या निकालने पड़ेंगे आपको? लीप साल निकालने पड़ेंगे। तो 95 में कितने लीप साल होंगे? तो लीप साल क्या होता है? जो 4 से भाग हो जाता है। तो हम 95 को हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 दूनी 8, 1 और 4 तिये 12। रिमाइंडर चाहे कुछ भी बचे, हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ऊपर जो भाग फलाया है, तो यहाँ पे कितना है? 23, यानी कि इन 95 वर्षों में आपके 23 क्या हैं? लीप ईयर है। अब आप इसको क्या कर दो? 7 से डिवाइड कर दो। अब इसको यहाँ पे जोड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है आपकी कि जी आप 25, 2 या 95, 23 इनका जोड़ करो और फिर 7 से भाग दो, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली डिवाइड करो इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे 7 दिया कितना होता है? 21 होता है, लेकिन ये कितने ज़्यादा है? 2। आप यहाँ पे 2 लिख दो। ये यहाँ पे 7 एकम 7 बचे कितना? 25, और 7 एकम 7 और 7 दिया 21, कितना बचा? यहाँ पे 4 लिख दो यहाँ पे। अब ये 7 2 से भाग होगा ही नहीं है, तो 2 का 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे 7 दिया 21, कितना बचा? 4। अब इनका टोटल करके देखो आप, 4 और 2 6 और 6 12। अब यहाँ पे टोटल हुआ भाई 12 और 12/7, यानी कि अगर हम इसको 12 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7 बचा कितना? 5। यहाँ पे जो 5 बचा है ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हम रिमाइंडर देखेंगे, लीप ईयर देखते वक्त हम रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम लास्ट में आंसर निकालेंगे तो यानी कि 5 का मतलब जैसे मैंने बताया आपको 0 का मतलब क्या होता है? संडे। 1 का मतलब क्या होता है? मंडे। ऐसे ही 5, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? फ्राइडे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्राइडे। तो यानी कि 25 अगस्त 1945 को, 25 अगस्त 1995 को आपका कौन सा दिन था? तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली आंसर निकला कितना? फ्राइडे, यानी कि आपका फ्राइडे है। अब बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट ले लेते हैं हम। आज है हमारा 14 जुलाई। आज हमारा है 14 जुलाई 2020। हमें नहीं पता, ये अगला क्वेश्चन है, एक और बता देते हैं आपको कि जी आज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 जुलाई 2020। जी इसको क्या दिन था? हमें नहीं पता कि जी क्या दिन था। तो जैसे आज जो भी है, तो अभी हम निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया आपको। सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट कितनी है? 14 प्लस आगे क्या है? जुलाई। जो जुलाई का कोड क्या होता है? 6 प्लस यहाँ पे सन देखा हमने कितना है? 2020। अब 2020 क्या है? 2000 के बाद का है, तो यहाँ पे कितने डिजिट उठाएंगे? 3 डिजिट उठाएंगे। अब 3 डिजिट उठाया, अगर 3 डिजिट उठाया तो यहाँ पे हमारा डिजिट आता है जी 0 2 20। ये तो 20 ही काउंट हुआ, इसको तो 20 ही बोला जाएगा। तो 20 तो नहीं बोला जा सकता, ये तो 2 ही डिजिट हुए। 0 आगे लगाओ या ना लगाओ इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो हमारे तो 2 डिजिट हुए, तो आप इस 20 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, तो 100 का सैकड़ा होता है, तो आप इसमें 100 कर दो, यानी कि 100 आप इसमें ऐड कर दो, या इसको लिखोगे कितना? 120। कितना लिखोगे आप इसको? 120, अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है तो यहाँ पे हम आपका 120 लिख दिया। अब 120 सालों में क्या देखा जाएगा जी? लीप साल कितने हैं? तो लीप साल कितने हैं? 120 को 4 से भाग देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। 30 और डिवाइड बाय कितना? 7।
अब देखो, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे कैसे, 7 14 तो क्लियर कट ही जाएगा 7 से। अब यहाँ पे 7 चौके 28, यहाँ पे बचेगा हमारा 2, और यहाँ पे 120 को 7 से भाग दे दो, तो 7 एकम 7 बचा कितना 5 और 7 49, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा कितना आपका 1। 6 और 3 यानी कि 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो यहाँ पे क्या है कि जी यहाँ पे 9 है, 6 और 1 7, तो यहाँ पे क्या है कि जी 9 हो गया, और 9 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 9 अगर 7 से डिवाइड होता है तो हमारा क्या निकलेगा रिमाइंडर 2, और 2 का मीनिंग क्या होता है भाई, मंगलवार, ट्यूसडे। तो आज यानी कि 14 जुलाई 2020 को क्या है आपका मंगलवार है। तो आपका काफ़ी क्वेश्चंस है, चाहे कोई भी है, मेडिकल लाइन का एग्ज़ाम, मेडिकल लाइन का अगर कोई भी एग्ज़ाम है, ANM है, स्टाफ नर्स है, या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट है, या अदर कंपटीशन में आपका रीजनिंग का जो कैलेंडर का जो चैप्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और इसमें से ये क्वेश्चंस 100 यानी कि 100.1 यानी कि आपको पूछा जाता है कैलेंडर का क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चन होता है कि जी आपको कोई डेट दे दी जाती है और उसमें आपको डेट निकालना होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस में आगे आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि जी अगर आपको जो भी सन दिया गया होता है, अगर आपका महीना जनवरी या फरवरी और साथ में लीप ईयर दे दिया जाए, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, उसमें 1 प्लस करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।